अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शफा कामरान और आज मैं नए लेसन के साथ आपके लिए हाजिर हुई हूँ। तो नया लेसन स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन का जो टॉपिक है विच इज़ टेंसेस, जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है। टेंस बेसिकली हम कहते हैं किसी भी ज़माने को, ज़माना यानी जिसमें हम काम कर रहे हैं, काम होने वाला है या काम हो चुका है। ठीक है, अब उससे रिलेटेड डिटेल में हम पढ़ते हैं। इस टॉपिक में चलते हैं लेसन की तरफ। व्हाट इज टेंसेस? टेंस नाउन, a verb based method used to indicate the time and sometimes the continuation or completeness of an action or state in relation to the time of speaking. टेंस जो कि बेसिकली नाउन है, लेकिन ये वर्ब बेस्ड मेथड होता है जो कि इंडिकेट करता है यूज़ करने के लिए टाइम को, या समटाइम्स कंटिन्यूएशन यानी कंटिन्यू काम जारी रखने को, या पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका हो उसको। ठीक है, या मज़ीद हम इसको और एलेबोरेट कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस इन इंग्लिश is a method that we use to refer to the time past, present and future. ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो टेंसेस का एक तरह का इंग्लिश में वे है, या आप कह सकते हो मेथड है, जो कि रेफर करता है टाइम को। और वो टाइम कौन सा हो सकता है? पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का। Many languages use tenses to talk about time. Other languages have no concept of tense at all, but of course they can still talk about time using different methods. Like इंग्लिश में तो हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं, बट दूसरे लैंग्वेजेस में टेंसेस का इतना ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट डेफिनेटली डिफरेंट मोड्स ऑफ टाइम या डिफरेंट मेथड्स ऑफ टाइम के लिए वो टेंस का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। We cannot talk of tenses without considering two components of many English tenses, time and aspect. हम टेंसेस के बारे में जब तक बात नहीं कर सकते जब तक हम दो एस्पेक्ट या दो चीज़ों के बारे में क्लियर ना हो जाए, एक टाइम और एक एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, टाइम जो है वो एक्सप्रेस कर रहा होता है पास्ट यानी बिफोर नाउ, यानी अभी की नहीं, पिछले ज़माने की बात या पहले की बात। प्रेजेंट यानी नाउ और एनी टाइम दैट इंक्लूड्स नाउ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, दिस इज कंटिन्यूटी ऑल्सो, बट दिस इज इन प्रेजेंट ऑल्सो। फ्यूचर यानी आफ्टर नाउ, यानी अभी के बाद मैं आगे जाके क्या करूँगी या आप आगे जाके क्या करेंगे, योर फ्यूचर प्रेडिक्शन, सो दिस इज कॉल्ड फ्यूचर। ये टाइम की तीन कैटेगरीज हो गई, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और अगर हम एस्पेक्ट की बात करें तो एस्पेक्ट कैन बी, फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूटी, अनकम्प्लीटेड एक्शन यानी एक काम जो कंटिन्यू तो है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी तरीके से परफेक्टिव यानी कंप्लीटेड एक्शन, और स्टेट यानी ऐसा काम जो कि परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो टेंस में हम इन दो चीज़ों से रिलेटेड बात करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज हाउ दीज components work together to create some basic tenses. अभी जो मैंने पीछे दो चीज़ें आपको बताएं, दो components आपको बताए टाइम और एस्पेक्ट के हिसाब से, वो किस तरह से काम करते हैं हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऊपर देखें टाइम की हेडिंग दी है और लेफ्ट साइड पे मैंने एस्पेक्ट की हेडिंग दी है। सिंपल टेंस में अगर मैं बात करूँ पास्ट की तो sang हो जाएगा, और आपके पास अगर मैं एस्पेक्ट प्रोग्रेसिव की बात करूँ तो वॉज सिंगिंग हो जाएगा, और परफेक्ट की बात करूँ यानी हो चुका ये काम या हम गा चुके तो हो जाएगा हैड संग। इसी तरीके से प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ, प्रेजेंट, ये तीनों क्या दिए गए हैं, कैटेगरीज दी गई हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। लेकिन अगर मैं एस्पेक्ट के हिसाब से बात कर रही हूँ तो मेरे पास दो चीज़ें आ रही हैं, प्रोग्रेसिव और परफेक्टिव। अब फॉर एग्जाम्पल, सिंग्स प्रेजेंट में हो गया जब हम सिंपल जिसमें कोई एस्पेक्ट ऐड नहीं है। इसी तरीके से इज सिंगिंग आपका कौन से एस्पेक्ट की बात हो गई, प्रोग्रेसिव की, और हैज़ संग कौन से एस्पेक्ट की बात हो गई, परफेक्टिव की। सिमिलरली फ्यूचर में आ जाते हैं। फ्यूचर में विल सिंग, ये सिंपल एस्पेक्ट जिसके साथ कोई एस्पेक्ट नहीं है। प्रोग्रेसिव में अगर हम इसको लेंगे तो दिस इज विल बी सिंगिंग, और अगर हम इसको परफेक्टिव में लेंगे तो ये हो जाएगा विल हैव संग। नाउ प्रेजेंट टेंस, सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज जनरली ट्रू और हैबिचुअल। अ हैबिचुअल एक्शन, फॉर इंस्टेंस, ही वॉक टू स्कूल,
और जनरल ट्रूथ्स फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एटसेट्रा। मीन्स सिंपल टेंस जो है वो आप डेफिनेटली सिंपल बातों के लिए इस्तेमाल करते हो और वो या ज़्यादातर या तो कोई हैबिट होती है या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। फॉर एग्जाम्पल हैबिचुअली वी गो टू स्कूल या वी वॉक टू स्कूल या वी आर टेकिंग बाथ इन द मॉर्निंग, तो इस तरह की जो चीज़ें हो गई वो हैबिचुअली हो गई। ठीक, फिर अगर हम बात कर रहे हैं जनरल ट्रुथ की, फॉर एग्जाम्पल द अर्थ इज़ राउंड या द सन राइजेज इन द ईस्ट या ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये जनरल ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करोगे। इसी तरीके से अ फ्यूचर इवेंट दैट इज़ द पार्ट ऑफ फिक्स टाइम, फॉर इंस्टेंस द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। अब अगर हम किसी पर्टिकुलरली टाइम की बात कर रहे हैं यानी फ्यूचर इवेंट जो कि स्टार्ट होना है फिक्स टाइम टेबल पे, तो उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। ऑल राइट, प्रेजेंट टेंस की सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं हम, या सेकेंड टाइप पे आ जाते हैं, विच इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Indicates an action that has been completed sometime before the present moment with a result that affects the present situation. For example, he has finished the work या he has slept। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसे एक्शन को शो कर रहा होता है दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड समटाइम्स बिफोर द प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम से कुछ ही अर्सा पहले वो काम कंप्लीट हुआ होता है, विद द रिजल्ट दैट इफेक्ट्स द प्रेजेंट सिचुएशन, यानी जिसका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट सिचुएशन का इफेक्ट होता है। जैसे ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क और ही हैज़ स्लेप्ट, यानी अभी वो जाग रहा था और अब सो गया या वो अभी काम करके फ्री हुआ है। नाउ सम इम्पॉर्टेंट नोट अबाउट दिस, द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज has, have plus verb, past participle form और the third form of the verb। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बताया गया है आपको सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, यानी सब्जेक्ट के बाद आप क्या यूज़ करते हो, ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब जो मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी डिटेल में, हैज़ हैव का यूज़ करते हैं इसमें हम, उसके बाद हम वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और फिर इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाता है इफ़ इट इज़ नेसेसरी। थर्ड टाइप है इसकी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की थर्ड टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, यानी वो काम जो अभी चल रहा है कंटिन्यू, या लाइक शी वॉज वॉकिंग, आई एम स्टडिंग या आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, लाइक दिस टाइप इज कंटिन्यू। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर। अब इसमें इज एम और आर का यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं बताती चलूँ आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे हमने यूज़ किया था हैज़ और हैव, तो डेफिनेटली अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए हम हैज़ यूज़ करेंगे, ही शी के साथ भी हम हैज़ यूज़ करते हैं इट के साथ, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ हैव का यूज़ होगा। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर हम बात कर रहे हैं उसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली यूज़ होंगे, लाइक ही शी और किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर या नेम के साथ इस का यूज़ होगा, आई के साथ एम का यूज़ होगा और प्लूरल के साथ वर्ब का यूज़ होगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होगी इसमें। ठीक, फोर्थ फॉर्म है प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंडिकेट्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम, यानी ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, यानी वो अभी भी सो रहा है बट उसने सोना कब से शुरू कर दिया था, पिछले 1 घंटे से, तो ऐसा काम जो कि पिछले 1 घंटे से जारी था और अभी भी चल रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज हैज हैव प्लस बीन एंड वर्ब आईएनजी फॉर्म। ऑल राइट, यानी हैज़ बीन और हैव बीन का हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंगली सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से जो मैंने डिस्कस किया था परफेक्ट में, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी क्योंकि वो कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। ऑल राइट, सो प्रेजेंट टेंस के कंप्लीट पार्ट्स यहाँ पे आप देख चुके हैं। नेक्स्ट जो पास्ट टेंस के रिमेनिंग पार्ट हैं इस वीडियो से रिलेटेड वो आप फिर पार्ट 2 में देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।